किसान भाई नमस्कार। किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अभी हम खड़े हैं हिमाचल प्रदेश के नाहन में और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे की यहाँ पर चंदन की खेती हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आप चंदन की खेती किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उन्हें थोड़ा अपना और अपनी जगह का परिचय कराइए। मैं राजीव बंसल, सन ऑफ सुरेंद्र नाथ बंसल, नौनी का बाग नाहन से हूँ। तो सर, जैसे अभी हम देख रहे हैं आपके जो चंदन के प्लांट हैं उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। हाँ जी। तो सर, एक तो आप हमें ये बताइए कि आपके मन में कैसे विचार आया कि हमें चंदन की खेती करनी चाहिए। हमारे पिताजी का सपना था, ये फादर का जी। उन्होंने अखबार में पढ़ा जी कि भाई चंदन का जो है व्यापार है। जी। हमने 4 पौधे 2015 में सुन्नी से लेके आ रहे जी और वो लगाए तो हमारी ज़मीन पे अच्छे चले। उसके बाद हमको विचार आया तो हम उसके बाद अहमदाबाद शेरनाथ नर्सरी से लेकर आ रहे हैं। जी। तो सर, अभी आपने टोटल कितने पौधे लगाए हुए? मेरे पास कोई 10,000 के करीब चंदन के प्लांट हैं और 2,000 के करीब 2 लाख के करीब एलोवेरा के प्लांट हैं। जी। तो सर, जैसे कि अब आप मैं ये बताएं, आपने जो पौधे लगाए हैं आपके यहाँ तो ऊंची नीचे ज़मीन है, पहाड़ों हाँ वाली जी। ज़मीन है, तो ये आपने इन्हें पौधों को लगाया कैसे अपने यहाँ पर वो पे? हमने इसको गड्ढे खोद के जी और इसमें एक हाइड्रोजेल आता है जी। वो जड़ में डाला और देसी खाद जड़ में डाली जी। तो उससे ये हाइड्रोजेल एक ऐसा वो है जेल जी। कि जो पानी की कमी को पूरा रखता है। जी। तो इससे हमको ज़्यादा पानी देने की भी जरूरत नहीं होती। तो सर, ये काफ़ी आपने अच्छी चीज़ की, हाइड्रोजेल डाल दिया उससे, यानी कि जब गर्मियों में जहाँ पानी की कमी आती है वहाँ वो पूरा कर देता है जिसको। तो सर, आपने जो पौधे लगाए वो किस सीजन में लगाए थे, किस टाइम? हम बरसात के सीजन में ही लगाए हैं हमने मैक्सिमम पौधे ना जी। तो जैसे आपने ये जो एक पौधा लगाया, एक पौधे के लिए आपने जो गड्ढा बनाया वो लगभग कितने? 1 बाई 1 का गड्ढा बनाया जी। एक। तो सर, जैसे अभी आप हमें एक चीज़ और बताइए कि आपके पास जो पौधे लगे हुए हैं ये आपके कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं और आपके पास कितने फार्म हैं? मेरे पास 3 फार्म हैं भैया जी। एक नाहन में है जिसपे हम अभी हैं जी। एक कालाम जोड़ों में है जी। उसमें वो 30 बीघे का फार्म है। एक आर्मी एरिया यहीं पर 60 बीघे का हमारा फार्म है, उसमें भी सब में चंदन और एलोवेरा की खेती हो रही है। जी। तो सर, आपने जो पौधे लगाए हैं, जैसे अभी हम देखें तो काफ़ी हाइट के पौधे हाँ हो जी। चुके हैं, तो आज से कितने टाइम पहले आपने इसके पौधे लगाए थे? हमने जब 4-5-6 साल हो गए हमने लगाए थे जी। और हर साल लगा रहे हैं। जो मर जाता है या कोई और हो जाता है तो उसमें हर साल हम प्लांटेशन कर लेते हैं। जी। तो सर, आप हमें एक चीज़ और बताइए कि जब आपने पौधे लगाए तो उसके साल भर आप इसकी देखरेख कैसे करते हैं और क्या आप इसमें फर्टिलाइजर वगैरह देते हैं वो भी? हम कोई इसमें फर्टिलाइजर नहीं, हम देसी खाद ही देते हैं इसमें, या फिर जो घास जो खरपतवार होते हैं निकलते हैं उनको डाल देते हैं हम। और कोई इसमें देसी खाद है, गोबर की खाद देते हैं और कोई इसमें केमिकल यूज नहीं करते हम। यानी आपको इसमें केमिकल देने की जरूरत बिल्कुल नहीं जी। सर, उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे आप पानी का इसमें मैनेजमेंट कैसे करते हैं? पानी का हम मैनेजमेंट ऐसा है जी, हम इसमें सीवरेज का पानी ट्रीटमेंट करके देते हैं जब कभी जरूरत पड़ती है। वैसे जरूरत नहीं पड़ती इसको। ये जंगली पौधा है, ये डॉट सह सकता है जी। सर, उसके बाद जैसे आप हमें एक चीज़ और बताइए कि आपने जो एलोवेरा के पौधे लगाए हुए हैं, हाँ जी। जैसे हम आपके चंदन के पेड़ों के पास में देखें तो काफ़ी पेड़ों के नज़दीक हाँ लगे जी। हुए हैं, नीचे। हाँ जी। तो सर, उससे पौधों को कोई फर्क पड़ता है या फिर उससे ये भोजन ले लेता है जी। ये जो है रूट पैरासाइट होता है, ये दूसरे के उससे भोजन लेता है जी। इसको जो है प्रोटेक्ट करता है एलोवेरा, और पौधे भी इसको प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि अगर कोई भी किसान चंदन की खेती करेगा तो उसको उसके पौधों के पास में कोई और पौधा भी लगाना जरूरी होगा जी, क्योंकि एक रूट पैरासाइट है तो हाँ ये खुद की जड़ों से इसका भोजन नहीं लगता, ये दूसरे की जड़ से भोजन लेता है और ज्यादा बढ़िया चलता है उससे। तो सर, जैसे आप हमें एक चीज़ और हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने पौधे लगाए हाँ जी। तो इसके कितने साल बाद ये जो पौधे हैं वो हार्वेस्टिंग के लायक हो जाते हैं, उसकी कटाई कर सकते हैं? ये जो है 15 से 18 साल तक ये हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाते हैं। और एक पौधा जो है ये जो है तकरीबन जो है 4-5 लाख रुपए का हार्वेस्टिंग हो जाता है। तो सर, जो एक पौधा होगा जब इसका पूरा कटिंग के लिए ये तैयार हो जाएगा, हाँ जी। तो लगभग कितना वजन उससे निकल जाएगा या फिर कितना ये मोटा होता है? ये जो है इससे जो हार्डवुड है वो कोई 40 किलो 30-40 किलो के करीब हार्डवुड निकल जाएगी इससे जी। आज इसका जो है हार्डवुड का रेट जो है 15,000 से ऊपर है। अगर 30 किलो भी एक उससे 30-32 किलो भी एक उससे निकली तो भी 5 लाख रुपए की हार्डवुड है। और इसकी जो है ब्रांचेस वगैरह है वो भी बिकती हैं, सब बिक जाता है जी। और इसका जो पत्ता है, पत्ते के भी हम प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं इसके लिए जी। हाँ जी। तो सर, इसके जो पत्ते से प्रोसेसिंग प्लांट में क्या बनेगा वो?
वो ये एंटीऑक्सीडेंट है जी, ये इससे कैंसर की दवाई भी बन सकती है जी। और कैंसर के एंटी कैंसर भी है ये। तो सर जैसे आपने पौधे लगाए तो आपने ये भी सोचा होगा कि हम इसकी सेलिंग कहाँ करेंगे, वो चीज़ कहाँ होगी, तो इसका मार्केट कहाँ रहेगा? मार्केट भैया इसका यूएस और न्यूजीलैंड बहुत बड़ा मार्केट है इसका जी। और ये दवाइयों में प्रयोग हो रहा है जी। दवाई जो है इसकी जो है इसका ऑयल कंटेंट्स मिलता है। ऑयल जो है 3 से 4 लाख रुपए लीटर है इस टाइम जी। और जो ऑयल है वो दवाइयों में पड़ता है, परफ्यूम बनता है इसका, और ये जो पूजा पाठ के काम भी बहुत आता है। सर अब हम ये जानना चाहेंगे कि कोई किसान चाहे कि मैं इसकी खेती करना चाहूँ, अधिकतर जानकारी आपने बता दी। हाँ। इसके अलावा ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो किसानों को ध्यान रखनी चाहिए, या फिर आप किसानों को इसकी खेती बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया जिसने अपना जीवन सुधार करना है जी। या जिसको मतलब कि अपने जीवन में कुछ तरक्की करनी है वो चंदन की खेती कर ले और अपना जीवन सुधार ले बस। तो हम किसान भाइयों को यही कहेंगे कि जो छोटी खेती है ना, गेहूं धान चना वगैरह की छोड़ के हाईटेक खेती करे, चंदन की खेती करे। इसमें जो है फल फ्रूट की भी साथ में खेती कर सकता है। फल फ्रूट जो है इसको आदमी का गुजारा चल जाएगा। जब ये आएगा तो ये इसको चंदन इंसेंटिव दे देगा। कितना बड़ा इंसेंटिव देगा वो सोच भी नहीं सकता किसान जी। यानी एक ही साथ में किसानों की 2 फसलें, हाँ 2 फसलें हो जाएगी। 2 फसलें हो जाएगी। यानी कि ये तो जैसे अपन कह सकते हैं कि जो चंदन है वो किसानों ने बीमा करा दिया। हाँ जी, वो बीमा है, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस है। यानी नीचे तो दूसरी फसल जो चल रही है वो चल ही रही है। सर अभी जो आपने पौधे लगाए हैं, लगभग कितनी दूरी पे इसके पौधे लगाते हैं वो भी आप? ये जो है 8 से 10 फुट का डिस्टेंस होता है जिसका आपस में ना, पौधे से पौधा 8 से 10 फुट है और लैंड से लैंड भी 8 से 10 फुट है। तो किसान भाई आपने देखा कि किस तरीके से जो ये जो चंदन है, चंदन की खेती आप कर सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छा जो मुनाफा है वो कमा सकते हैं। ये फसल कहने पर काफ़ी लंबी है, लेकिन इसके साथ ही आप दूसरी फसल भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो रेगुलर है वो फसल तो चलते ही रहेगी और एक लंबे समय के बाद में काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको देगी। सर ने इसके बारे में आपको एक काफ़ी अच्छी जानकारी दी किस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसानों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलेंगे इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।